नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ख़ासकर दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा की नज़रें भी अब जापान पर जा टिकी हैं, क्योंकि जापान ने पिछले दिनों घोषणा की है कि वे बहुत जल्द एक वुडन सैटेलाइट यानी लकड़ी का सैटेलाइट बनाएगा और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो 2 साल के बाद यानी वर्ष 2023 में वो इस लकड़ी के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में यानी स्पेस में भेज देगा। आई एम श्योर कि आपके मन में भी अब ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार वुडन सैटेलाइट बनाने की ज़रूरत ही क्यों आई। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वुडन सैटेलाइट से जुड़ी सारी बातें बताएंगे। बस अंत तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन दबाना नहीं भूलिए ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जापान क्यों विकसित कर रहा है वुडन सैटेलाइट यानी लकड़ी का सैटेलाइट। इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पेस में कचरों का ढेर जिसे हम डेब्रीज कहते हैं वे इस कदर बढ़ गया है कि धरती और धरती का चक्कर लगा रहे हज़ारों सैटेलाइट दोनों के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई डेब्रीज या मलबे का कोई टुकड़ा किसी ऐसे सैटेलाइट से न टकरा जाए जो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है यानी काम कर रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक इस वक्त 5 लाख से भी ज़्यादा मलबे के टुकड़े धरती का चक्कर लगा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ख़तरा कितना बड़ा है। इनमें से कई तो बहुत ही तेज़ी से घूम रहे हैं जो हमारे सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जो मलबे के टुकड़े जिसे हम डेब्रीज कहते हैं जो धरती का चक्कर लगा रहे हैं उससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी खतरा है और अगर कोई भी टुकड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकराता है तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। आपके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार अंतरिक्ष में इतने मलबे आते कहाँ से। तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। आप ये तो जानते होंगे कि आज की तारीख में दुनिया के सैकड़ों देशों ने अपने अपने सैटेलाइट को स्पेस में भेज रखा है जो काम कर रहे हैं। इन सभी सैटेलाइट के साथ एक बात तो पक्का होता है कि एक निर्धारित समय के बाद वे सैटेलाइट या तो काम करना बंद कर देंगे, ख़राब हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। कुछ सैटेलाइट्स के साथ ऐसा भी होता है कि वे अपने निर्धारित समय से पहले ही काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर उन सैटेलाइट्स का होता क्या है वो आपको बता रहे हैं। ऐसे सैटेलाइट्स जो काम करना बंद कर देते हैं या ख़राब हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, उन सैटेलाइट्स को धरती पर उतारना है। तो साइंटिस्ट पहले ये सोचते हैं कि अगर इस सैटेलाइट्स को धरती पर उतार भी लिया जाए तो ये किसी काम का नहीं रह जाता, कबाड़ बन जाता है और उसको धरती पे उतारने में ईंधन भी बहुत खर्च होता है। ऐसे हालत में साइंटिस्ट करते क्या हैं कि उन सैटेलाइट्स को धरती के ही ऑर्बिट में और पीछे भेज देते हैं, धरती से और दूर कर देते हैं। तो सैटेलाइट्स धरती पे आते तो नहीं हैं लेकिन धरती के ऑर्बिट में ही चले जाते हैं, धरती से और ज़रा दूर चले जाते हैं और फिर धरती का चक्कर काटने लगते हैं। तो इस तरह से स्पेस में आज के तारीख में लाखों ऐसे सैटेलाइट्स के टुकड़े हैं जो धरती का चक्कर लगा रहे हैं और इस समस्या का समाधान के लिए पिछले कई वर्षों से साइंटिस्ट जो है वो इस पर काम कर रहे हैं, इस पर तकनीक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इन मलबों को स्पेस से या तो साफ़ कर दिया जाए या ऐसा कोई फार्मूला निकल जाए, ऐसा कोई तकनीक निकल जाए
कि स्पेस में कचड़े हो ही ना। इसी समस्या का समाधान के लिए अब जापान सामने आया है। जापान की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है क्योटो यूनिवर्सिटी, और वहाँ की एक कंस्ट्रक्शन फर्म है जिसका नाम है सुमिटोमो फॉरेस्ट्री। इन दोनों यूनिवर्सिटी और इस फर्म ने एक समझौता किया है और इस तकनीक पर काम कर रहे हैं कि अगर वुडन सैटेलाइट बनाया जाए, लकड़ी का सैटेलाइट बनाया जाए और उसको स्पेस में छोड़ा जाए, तो फिर होगा ये कि अगर सैटेलाइट को धरती पर उतारना हो तो वो धरती के अंदर आते ही उसमें आग लग जाएगा, वो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल राख बन जाएगा और धरती में किसी तरह का कोई भी टुकड़ा स्पेस में बचेगा ही नहीं। तो इसी तकनीक पर ये कंपनी काम कर रही है, यूनिवर्सिटी काम कर रही है, और इसी तकनीक को लेकर के जापान ने ये घोषणा की है कि अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 2 वर्षों में वो वुडन सैटेलाइट बना लेगा, लकड़ी का सैटेलाइट बना लेगा। हालांकि ये बहुत प्राइमरी स्टेज है, अभी लकड़ी पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, अलग अलग तापमान पर, सूरज की रोशनी पर, अलग अलग रोशनी जहां दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो जिस तरह की रोशनी सूरज की मिलती है अलग अलग धरती के अलग अलग इलाकों में, तो उस तरह के टेम्परेचर पर, तापमान पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और अगर जापान के साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं, 2 साल के बाद लकड़ी के सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जापान का जो लकड़ी के सैटेलाइट बनाने का इरादा सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। जापान ने उसके आगे भी सोच रखा है। जापान ने ये भी घोषणा कर रखा है कि अगर उसके प्लान के मुताबिक वर्ष 2023 में वो वुडन सैटेलाइट बनाने में सफल हो जाता है और सैटेलाइट छोड़ देता है, सैटेलाइट काम करने लगता है, तो फिर अगला कदम जो होगा उसका वो ये कि स्पेस में एक वुडन स्पेस सेंटर बनाया जाए। में आज के तारीख में जो नासा का इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, उसी तरह का एक सेंटर बनाया जाए जो स्पेस में होगा, लेकिन ये लकड़ी का बना होगा। तो इस तकनीक पर भी जापान काम कर रहा है, और अगर जापान सफल होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के हर देश के लिए एक बहुत मददगार तकनीक साबित होगा, और जो स्पेस साइंस है उसको एक नया मोड़ मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार जापान को या जापान के साइंटिस्ट ने वुडन सैटेलाइट बनाने की घोषणा क्यों की है, और साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को क्यों ज़रूरत आ पड़ी वुडन सैटेलाइट बनाने की। आपको बता दें कि इस वक्त स्पेस में दुनिया भर के देशों के कम से कम 6000 सैटेलाइट हैं जो धरती का चक्कर लगा रहे हैं। ये वो सैटेलाइट है जिसे हम टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट, नेविगेशन या दूसरे और कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह के 6000 सैटेलाइट्स हैं जो आज के तारीख में धरती का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अगर नासा की माने तो उनमें से 60% सैटेलाइट्स बेकार हो चुके हैं। यानी 3000 से ज़्यादा ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो चक्कर तो लगा रहे हैं, स्पेस में मौजूद हैं, चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे सैटेलाइट्स भी धरती के चक्कर काट रहे हैं, जो दूसरे सैटेलाइट्स के लिए जो कि काम कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन में हैं, उनके लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक की अगर माने तो ये जो सैटेलाइट्स हैं उनमें से कुछ सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो 22,300 मील प्रति घंटा के रफ्तार से चक्कर काट रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऐसे में ये सैटेलाइट्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से या किसी दूसरे सैटेलाइट से टकराते हैं तो नुकसान कितना बड़ा होगा। रिसर्च फर्म यूरोकंसल्ट का अनुमान है कि अगले 1 दशक में हर वर्ष कम से कम 1000 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, जिसका मतलब है कि वर्ष 2028 तक स्पेस में कम से कम 15,000 सैटेलाइट्स होंगे जो धरती का चक्कर लगाते रहेंगे। एक और डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसके बाद आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरकार स्पेस में कितनी बड़ी मात्रा में मलबे जमा है। नासा का एक डाटा है जिसमें ये लिखा गया है कि आज के तारीख में कम से कम 6000 टन
6000 टन ऑफ डेब्रीज, 6000 टन मलबा जो है वो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में मौजूद हैं, जो धरती का चक्कर लगा रहे हैं। उसमें यह भी लिखा है कि इसमें जो टुकड़े हैं, इस मलबों में जो टुकड़े जो पाए गए हैं, वो जो 4 इंच के टुकड़े हैं उसकी संख्या कम से कम 20,000 बताई जा रही है। 20,000 ऐसे टुकड़े हैं जिसकी साइज़ जो है वो 4 इंच के करीब है, जो धरती का चक्कर काट रहे हैं। उसके अलावा जो 4 इंच से छोटे हैं, ऐसे करीब करीब 50,000 टुकड़े हैं जो धरती का चक्कर काट रहे हैं, और जो सैटेलाइट्स के लिए, जो सैटेलाइट्स भी है वर्किंग सैटेलाइट्स, उसके लिए भी ख़तरे का कारण बनते जा रहे हैं। अब अगर छोटे टुकड़े की हम बात करें जो करीब करीब आधे इंच की है या 1 इंच के करीब है, तो उस तरह के कम से कम 1 करोड़ टुकड़े हैं जो धरती का चक्कर काट रहे हैं। तो ये जो टुकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरा का कारण बन रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए और उन सैटेलाइट्स के लिए जो वर्किंग कंडीशन में हैं और काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त जो स्पेस में कितनी बड़ी मात्रा में मलबे मौजूद हैं और वो किस कदर ख़तरनाक होते जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए और दूसरे सैटेलाइट्स के लिए। तो दोस्तों, ये वो डेटा था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, आपको बताया कि आखिरकार जापान क्यों उड़न सैटेलाइट बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर वो अपनी कोशिश में सफल हो जाता है, उड़न सैटेलाइट बन जाता है, अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, तो फिर आगे का काम शुरू होगा। उड़न सैटेलाइट के साथ साथ उड़न स्पेस सेंटर भी बनाए जाएंगे, और अगर ये तकनीक सफल होता है तो ये तकनीक पूरी दुनिया के लिए और ख़ासकर स्पेस साइंस के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।